बन गया इसमें। और आप चाहो Yes, तो मेरे sir. वो जो मैंने नोट्स आपको शेयर कर रखे हैं उनको भी रेफर कर सकते हो आप लोग। आप करते हो नोट्स को रेफर? Yes, sir. उसी से यस पढ़ते हैं सर, sir. हैं? Yes, sir. उसी को यस करते हैं सर, sir. उसी से पढ़ते हैं। करते हो Yes, ना? sir. Yes, sir. चलो, हैं इजी नोट्स हैं कि नहीं? Yes, sir. यस काफी अच्छे सर, हैं सर. काफी अच्छे है ना, इजी है ना। ये मैं जब 98 99 में पढ़ता था, 98 की बात है, 97 98 तब के नोट्स हैं ये मेरे। Yes, sir. आप कहाँ के पढ़े हो? मैं नागपुर से पढ़ा हुआ हूँ, रीजनल Yes, sir. कॉलेज नागपुर। Okay, sir. चलिए मैं आपको पहले स्क्रीन शेयर करता हूँ। ये स्क्रीन शेयर हो गई आपकी, ठीक है। दिखाई दे रही है स्क्रीन? यस यस और सर, नो? Yes, sir. तो कल आप लोगों ने यहाँ तक कर लिया था, ये जो मैंने बताया था आपको, LDX मूव इम्प्लिसिट एड्रेसिंग कर ली थी आपने, सारे एड्रेसिंग मोड कर लिए थे। तो एड्रेसिंग Yes, मोड sir. कौन से आपके? टोटल 5 एड्रेसिंग मोड्स थे। कौन कौन से थे? रजिस्टर एड्रेसिंग मोड, इमीडिएट एड्रेसिंग मोड, Immediate. Yes. डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, Indirect इनडायरेक्ट address. एड्रेसिंग मोड एंड Implicit. इम्प्लिसिट एड्रेसिंग मोड। यहाँ तक आप लोगों ने पढ़ लिया था। Yes, sir. अब नेक्स्ट ये जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइमिंग डायग्राम ऑफ मशीन साइकिल ऑफ 8085। क्या है? टाइमिंग डायग्राम ऑफ मशीन साइकिल ऑफ 8085। मशीन को शॉर्ट फॉर्म में M/C कर रहा हूं मैं, मशीन साइकिल, है ना। ठीक है, ये टोटल आपकी है ना 5 टाइप्स की होती हैं। फर्स्ट होती है आपकी मेमोरी रीड साइकिल, सेकंड होती है मेमोरी राइट साइकिल, थर्ड होती है ऑपकोड फेच साइकिल। ऑपकोड फेच साइकिल में बाद में लिखूंगा। IO रीड साइकिल, फोर्थ होती है IO राइट साइकिल, और फिफ्थ होती है आपकी ऑपकोड फेच साइकिल। एक चीज बताइए, जो माइक्रो प्रोसेसर होता है आपका, वो कोई भी इंस्ट्रक्शन को रीड करता है यदि वो मेमोरी से, तो उसमें जो साइकिल यूज की जाती है, या उसके लिए उस प्रोसेस को यूज करने के लिए कितनी टी स्टेट आवश्यकता होती है, या कितनी भी टी स्टेट आवश्यकता होती है, उस प्रोसेस को बोलते हैं मेमोरी रीड साइकिल। मींस कोई भी इंस्ट्रक्शन को रीड करना है वो भी मेमोरी से, उसको बोलते हैं मेमोरी रीड साइकिल। अब यदि मेमोरी माइक्रो प्रोसेसर से कोई भी इंस्ट्रक्शन मेमोरी में राइट करना है, उसको बोलते हैं मेमोरी राइट साइकिल। इसी प्रकार मैंने बताया था कि 2 प्रकार के आपके मेमोरी डिवाइसेस होते हैं, एक तो खुद मेमोरी और एक IO डिवाइस। मेमोरी तो होता है 16 बिट एड्रेस होता है, और IO का कितना होता है? 8 बिट एड्रेस होता है आपका। तो नेक्स्ट होता है IO राइट रीड साइकिल, और नेक्स्ट होता है IO राइट साइकिल, और ये होता है ऑपकोड फेच साइकिल। अब बताइए ऑपकोड फेच साइकिल क्या होगा? मैंने बताया था मूव A, B, ये खुद का एक ऑपकोड होता है, या MVI A, डाटा, या MVI C, डाटा, या LXI H,2150H, इन सब का क्या होता है? एक ऑपकोड होता है कि नहीं होता? जैसे LXI H है, इसका ऑपकोड होगा कि नहीं होगा? यस और नो? यस और नो? यस सर, यस सर। ऐसे मूव A, B का मैंने बताया था 79H आया था। किसका आया था? मूव C, A का आया था, किसी का आया था ये, जो मैंने बनाना सिखाया था आपको। तो इनके खुद के ऑपकोड होते हैं, तो ऑपकोड को फैच करना पड़ता है। ऑपकोड को फैच करके पता लगता है कि वो इंस्ट्रक्शन हमसे कराना क्या चाह रही है।
माइक्रो प्रोसेसर को बता दिए कि इसमें मूव करना है, कि राइट करना है, कि ऐड करना है, या डिलीट सब्ट्रैक्ट करना है, या एक्सोरिंग करनी है, या एंडिंग करनी है, या जंप करना है। कोई भी इंस्ट्रक्शंस होती है उसको मीनिंग को आपका जब तक आउटपुट को फेच नहीं करेगा जब तक माइक्रो प्रोसेसर समझ नहीं पाएगा। तो सबसे पहले तो आउटपुट जब फेच किया जाता है तो उस समय 4T स्टेट की आवश्यकता होती है। कितनी? 4T स्टेट। अब कहोगे टी स्टेट क्या है? अरे भाई मैंने बताया था ना, एक एक मशीन साइकिल होती है ये। जैसे इसके लिए यहां से ये रिपीट हो रही है, तो एक ये T1 हो गई, एक टी स्टेट हो गई, दूसरी टी स्टेट ये हो गई, तीसरी ये हो जाएगी, है ना, ये यहां चला जाएगा जब यहाँ, ऐसे एक T4 हो जाएगी। तो टोटल 4T की आवश्यकता पड़ेगी, मींस 4 बार वो आपका साइकिल वर्क करेगा तब जाके आउटपुट फेच होगा। ओके, अंडरस्टैंड? अब मेमोरी रीड साइकिल के लिए जो जरूरत पड़ती है वो 3T की जरूरत पड़ती है। मेमोरी राइट के लिए कितनी पड़ती है? 3T की जरूरत पड़ती है। आईओ रीड के लिए कितनी जरूरत पड़ती है? 3T की जरूरत पड़ती है। और आईओ राइट के लिए कितनी जरूरत पड़ती है? 3T की जरूरत पड़ती है। तो मेमोरी रीड साइकिल, मेमोरी राइट साइकिल, आईओ रीड साइकिल, आईओ राइट साइकिल और आउटपुट फेच साइकिल, इन सब में आपको यह बता दिया गया कि कितनी टी स्टेट की आवश्यकता होती है। अब हम वन बाय वन मेमोरी रीड साइकिल को करेंगे, इसके बाद मेमोरी राइट साइकिल को करेंगे, इसके बाद आईओ रीड साइकिल को करेंगे, फिर आईओ राइट साइकिल करेंगे, फिर आउटपुट फेच साइकिल को करेंगे। अब सबसे बड़ी बात ये, देखो आपको मेमोरी रीड साइकिल है, ये क्या कर रहा है? रीड ऑपरेशन कर रहा है। मेमोरी राइट क्या कर रहा है? आपका राइट ऑपरेशन कर रहा है। आईओ रीड साइकिल क्या कर रहा है? ये रीड ऑपरेशन कर रहा है, ये आपका राइट ऑपरेशन कर रहा है, और ये आउटपुट फेच वर्क कर रहा है। तो इस तरह से इनको 5 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है टाइमिंग डायग्राम ऑफ मशीन साइकिल्स ऑफ 8085। इनको 5 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? यहां तक किसी को कोई दिक्कत है क्या? यस और नो? नो सर। नो सर। बस सबसे पहले हमने आपको बस दिमाग में ये रखना है कि कोई भी ऑपरेशन होता है उसके लिए टाइमिंग डायग्राम की जरूरत पड़ती है कि कितने टाइम पीरियड में वो वर्क कर रहा है, और उसके अकॉर्डिंग टाइमिंग डायग्राम में क्या वेरिएशन आएगा, कि वो पिन उस समय लो होगी, हाई होगी, क्या क्या उसके फंक्शन होंगे, वो अपन वन बाय वन अभी उसको लेते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले अपन जो करेंगे, पहले मेमोरी रीड साइकिल को करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करूं मैं? यस सर। यस। चलिए, इसको मैं मिनिमाइज करता हूं और इसको ओपन करता हूं। ठीक है, टाइमिंग डायग्राम ऑफ मशीन साइकिल 8085, देयर आर 5 मशीन साइकिल, मेमोरी रीड साइकिल, मेमोरी राइट साइकिल, आउटपुट फेच साइकिल, आईओ रीड साइकिल, आईओ राइट साइकिल। ड्रॉ द टाइमिंग डायग्राम ऑफ मेमोरी रीड साइकिल। आ गया पहला क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन आएगा? ड्रॉ द टाइमिंग डायग्राम ऑफ मेमोरी रीड साइकिल। अब मेमोरी रीड साइकिल का टाइमिंग डायग्राम आपको बनाना है। क्या करोगे? सबसे पहले 8085 बना लेना। बन जाएगा आपसे? यस और नो? अब इसमें जब मेमोरी रीड किया जाता है तो सबसे पहले तो आपको एड्रेस पता होना चाहिए कि कहां से आपको डाटा को रीड करना है। तो उसमें कौन कौन सी लाइनें यूज होंगी? एक तो आपकी AD0 से लेकर AD7 और A8 to A15, ये वाली लाइनें होंगी कि नहीं होंगी बताइए? A8 to A15, AD0 से AD7 क्यों होंगी ये? क्योंकि इससे हमें एड्रेस को भी रीड करना है और एज वेल एज उसको डाटा को भी रीड करना है, जहां से वो डाटा को मेमोरी से रीड करना है। इसलिए उस जगह पर आपको जो जो पिंस काम आएंगी उन पिंस के बारे में बताया गया है, और उसी के आधार पर आपका टाइमिंग डायग्राम बनेगा। तो पहले तो देखो, ये A8 to A15 दिखाया है, AD0 से AD7 बताया है। फिर एड्रेस, यदि AD0 से लेके AD7 में एड्रेस को अलग करना है और डाटा को अलग करना है, तो उस समय ALE पिन को हमें करना पड़ेगा कि एड्रेस लैच इनेबल, कि स्टार्टिंग में T1 साइकिल पर ALE पिन जब गोज हाई होती है तो उस समय वो एड्रेस को रीड करता है, और ड्यूरिंग T2 T3 ALE पिन गोज लो, उस समय वो क्या करता है? डाटा को रीड करता है। ठीक है भैया, समझ में आ रहा है आप लोगों को? इसके बाद उस समय रीड बार पाना जो पिन होती है, क्योंकि मेमोरी रीड कर रहा है
तो उस समय रीड बार जो है पिन, मतलब डाटा को रीड करना, तो ये एक्टिव लो होना आवश्यक है। और उस समय राइट ऑपरेशन नहीं हो रहा है तो WR पिन ये एक्टिव हाई होना आवश्यक है। जब डायग्राम में बताऊंगा कैसे। फिर IO ऑब्लिक M बार के मेमोरी से कंसर्न है कि IO से कंसर्न है, बताओ किसका टाइमिंग डायग्राम बना रहे हैं अपन? ये जो टाइमिंग डायग्राम है वो किसका बना रहे हैं अपन? मेमोरी रीड के लिए बना रहे हैं कि IO रीड के लिए? सर मेमोरी के लिए। मेमोरी रीड के। मेमोरी के लिए। तो उस समय IO ऑब्लिक M बार इस पिन पर एक्टिव लो सिग्नल हमको दिखाना पड़ेगा, तब जाके वो मेमोरी से कंसर्न हो जाएगा। अब इसके बाद दो स्टेटस सिग्नल होते हैं, S1 और S0। मैंने बताया था S1 इक्वल टू एक फार्मूला बताया था R/W बार, बताया था S1 इक्वल टू R/W बार। जब S1 की वैल्यू 1 रहेगी तब वो रीड की तरह वर्क करेगा। फार्मूला बताया था S1 S0 स्टेटस पिन। यस सर। पढ़ते नहीं हो आप लोग? यस सर बताया था। और ऐसी फिर रेडी पिन है। रेडी पिन मींस जो भी अदर पेरिफेरल डिवाइसेस हैं उस समय वर्क कर रहे कि नहीं कर रहे, उस समय उस पिन की क्या पोजीशन होगी। ये इतने टाइमिंग डायग्राम में आपको बनाना पड़ेगा। A to A15, AD0 से लेकर AD7, ALE, RD बार, WR बार, IO ऑब्लिक M बार, S1, S0 रेडी। इतना आपको टाइमिंग डायग्राम बनाना पड़ेगा। चलिए अब देखिए, टू रीड मेमोरी लोकेशन एड्रेस कैन बी गिवन बाय BCD, HL, SP, PZ, WZ। टेम्पररी रजिस्टर बता रखा है आपको, है ना। जो भी मेमोरी लोकेशन है वो किसके द्वारा दिए जा सकते हैं? BCD, HL, SP, PC और WZ, वो मेमोरी लोकेशन। दिस रजिस्टर पेयर कॉल्ड MAR। MAR मतलब मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। कौन कौन से रजिस्टर कहलाते हैं? मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। अब मेमोरी रजिस्टर एड्रेस को क्या बोलते हैं? BC और D। अब इसमें हायर 8 बिट को बोलते हैं MARH और लोअर 8 बिट को क्या बोलेंगे? MARL। ये अपन जब डायग्राम बनाएंगे जब आपको अच्छे समझ आएगा। जैसे BC है तो हायर 8 बिट कौन सा हो गया? 21। लोअर 8 बिट क्या हो गया? 50। तो इसमें जो 21 है इसको बोलेंगे MAR, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर हायर 8 बिट, और 50 को बोलेंगे MARL, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर लोअर 8 बिट। चलिए आप अपना डायग्राम बनाते हैं, कैसे बनते हैं देखिए। ये आपका टाइमिंग डायग्राम है। सबसे पहले मेमोरी रीड साइकिल में कितनी क्लॉक पल्स रिक्वायर्ड होंगी, कितनी टी स्टेट आवश्यकता होंगी, बताइए मुझे। मेमोरी रीड के लिए 3 होंगी। 3T। तो इसलिए 3 अपन ने क्लॉक साइकिल बना दी। दिस वन T1, दिस वन T2, दिस वन T3। ओके। अब A8 to A15 मतलब A0 से लेकर A15 तक के लिए बनानी है, लेकिन हमारे पास जो पिन डायग्राम में हमारे पास पिन्स अवेलेबल हैं A8 to A15 है और AD0 से लेकर AD7 तक हैं। तो A8 to A15 में हमने कुछ पिनों को हाई दिखा रहे हैं, कुछ पिन को लो दिखा रहे हैं। क्यों दिखा रहे हैं इस तरह से करके कि भाई वो कुछ भी हो सकती है। उस समय वो पिन का एड्रेस हाई भी हो सकता है, लो भी हो सकता है, इसलिए शो करने का तरीका होता है। इसको हाई भी दिखाया है और कुछ को लो दिखाया है, और बीच में हमने डैश 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 कर दिया है। तो उसके अकॉर्डिंग वो हाई भी हो सकता है, लो भी हो सकता है। इसके बाद आपका AD0 से लेके AD7 मैंने बताया था कि देखो उस समय ALE पिन का बहुत रोल है कि ड्यूरिंग T1, देखो T1 पर ड्यूरिंग T1 ALE पिन गोज हाई, उस समय आपका एड्रेस आ जाता है, मेमोरी एड्रेस आ जाता है। मींस जो लोअर A0 से लेकर A7 तक है वो तो ड्यूरिंग T1 पर रीड कर लिया जाएगा। फिर इसके बाद T2 और T3 पर ये क्या हो रहा है? लो हो जा रहा है। ALE पिन क्या हो रहा है? लो हो जा रहा है। हो रहा है कि नहीं हो रहा? उस समय पर आपका जो डाटा D0 से लेकर D7 वो रीड किया जा रहा है। ये मेरा कर्सर दिखाई दे रहा है, ये घूमता हुआ कर्सर दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा? यस और नो? यस सर। ना? अब मैंने बताया था कि रीड बार, अब ये मेमोरी रीड से कंसर्न है, तो डाटा को हमें क्या करना है? रीड करना है। तो जिस समय डाटा होगा उस समय उस पिन को हम लो कर देते हैं। क्या कर देते हैं? लो कर देते हैं। देखो RD बार को वैसे हाई थी, लेकिन जहां पर डाटा आ रहा है उस जगह पर इसको लो कर दिया। मींस उस समय पर वो डाटा, वो जो आपका माइक्रो प्रोसेसर है, मेमोरी है, वहां पर वो डाटा को रीड कर लेगा। कर लिया उसने रीड।
और चूंकि Yes, ये sir. राइट ऑपरेशन नहीं है, मेमोरी राइट ऑपरेशन नहीं है, तो देखो तो WR बार पिन हमेशा आपके लिए हाई रही है कि नहीं हाई? यस और नो? Yes, Yes, sir. यस sir. और नो? Yes, Yes, sir. sir. यस सर। अब ये मेमोरी से कंसर्न है, तो देखो IO ऑब्लिक एम बार में आपका ये ऑटोमेटिकली लो है, एक्टिव लो पिन है कि नहीं कंप्लीटली? T1 T2 T3 के लिए कंप्लीटली साइकिल के लिए आपका ये टोटली क्या है? लो है। अब मैंने बताया था स्टेटस बताया था S1 इज इक्वल टू R ऑब्लिक W बार, R ऑब्लिक W बार मतलब 1 होगा तब रीड का ऑपरेशन करेगा। देखो तो S1 1 किया है तब ये रीड का ऑपरेशन है, उस समय पैरेलली S0 क्या हो जाता है? ऑटोमेटिकली 0 माना जाएगा। ठीक है, आ गया कि नहीं आ गया? और लास्ट में आ जाती है आपकी रेडी पिन। रेडी पिन शुड गो ऑलवेज हाई, क्योंकि अदर पेरिफेरल डिवाइसेस के लिए ये पिन को हमेशा हाई किया जाता है। चलिए मैं आपको 5 मिनट का समय देता हूं, ये खुद से ड्रॉ कीजिए, कॉपी में खुद से ड्रॉ कीजिए, ये सारा मेमोरी रीड साइकिल है, खुद से ड्रॉ कीजिए। चलिए मैं आपको सिर्फ 5 मिनट का समय दे रहा हूं मैं आपको, चलिए।